अपने इनिशिएटिव से, अपने तरीके से तो वर्कआउट करनी ही है चीजें। तो ऐसे में जब इतना सारा सोर्सेज है, इतना मटेरियल है और ऊपर से कोचिंग वाले भी हैं बीच में, तो ऐसे में क्या किया जाए फिर? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपने पॉइंट आउट किया वो यही है कि इस पूरे समंदर में जो नॉलेज का है, इसमें आप डूब जाएंगे कि आप तैर जाएंगे। आप कैसे मैनेज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मैं कह रहा हूं कि हर बच्चे को वही चीज जो है ना, क्वालिफाई करने वालों में और फेल करने वालों में सिर्फ वो फर्क है। आपको सही चीजें पढ़नी है और आपको समझना है कि देखिए, इस छोटे सी प्रिपरेशन के टाइम में आप पूरी दुनिया को कॉन्कर नहीं कर सकते, आप सारी लाइब्रेरीज को मग अप नहीं कर सकते हैं। आपको समझना है कि एक बाउंड्री रखी है यूपीएससी ने, जो पिछले 20 साल के एक पेपर्स को अगर आप देखेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, उन पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे, आपको एक सेंस मिलना स्टार्ट करेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज आपसे एक्सपेक्टेड है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन से एक लेवल तक आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा और उस लेवल को आपको समझने की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है आप मॉक टेस्ट दे दें, आप बाकी बच्चों से बात करें, लोगों के इंटरव्यूज सुने, और खासकर जो मैं मानता हूं, एक वो सेंस पाने के लिए आपको जितना चाहे उतना प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे आपको मेहनत करनी चाहिए। लोग बहुत इग्नोर करते हैं इस चीज को, उनको लगता है बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि आप प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चन पेपर लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, आप डिमोटिवेट होते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ये जो वो रेजिस्टेंस है ना कि मैं नहीं छोड़ूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस चीज को शायद समझने की जरूरत है जी। और इंटरव्यू की, क्योंकि आपने यहाँ बात की, इंटरव्यू को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा रहती है, बहुत ज्यादा हाइप भी क्रिएटेड रहती है कि कैसा होता है, कैसा नहीं होता। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू के लिए, जैसे आपने कहा लिखित के लिए तो आप सैंपल पेपर्स जो है प्रीवियस देखना जरूरी है, उसे वर्कआउट करना जरूरी है, लेकिन इंटरव्यूज के लिए आप क्या करें? देखिए, मैं कल एक एग्जीबिशन में गया हुआ था, तो वहां एक बच्चा मेरे को मिला, तो उसने कहा कि मुझे, पता नहीं कैसे उसने पहचान लिया मुझे, तो मुझे कहा मुझे इंटरव्यू के बारे में। मैंने बोला आपने कभी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया? बोला मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए, नहीं हो पाया। देखिए, हर एक स्टेज को अपने आप में एक एंड मान के चलना है। बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि प्रीलिम्स को ऐसे ही छोड़ के वो इंटरव्यू या मेंस के बारे में बातें करना स्टार्ट करते हैं। पहले जी जान लगा कि आपको एक स्टेज क्वालिफाई करना है, सारा फोकस उस पर लगाना है, खासकर प्रीलिम्स के बारे में जब हम बात करते हैं। इंटरव्यू, बिलीव मी, वो कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। आपको अपनी आर्टिकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करना है, आपको बात करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग क्यों इतना जरूरी है बच्चों के लिए? पब्लिक स्पीकिंग या आपकी शाइनेस खत्म होना, या आपको पता भी होता है इन सवालों के जवाब, आप बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हेजिटेशन आने लगती है। तो वो जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, उसको होन करने के लिए ये जरूरी है कि आप कम्युनिकेट करें लोगों के साथ, आपके दोस्त हैं उनके साथ डिस्कस करें वेरियस इश्यूज को, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज, नॉलेज तो आपके पास ऑलरेडी होती है। बच्चों का मैंने देखा वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बोल नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने कभी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस नहीं किया होता है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। जिस भी लैंग्वेज में आप बात करना चाहिए, हिंदी करें, इंग्लिश करें, जो भी आपकी मीडियम है जो आपने चूज किया है, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो टीचर्स हैं जिनके साथ आपने सिविल सर्विस की तैयारी की है, या अपने स्मॉल ग्रुप्स जो आजकल लोग बनाते हैं। देखिए, मैं बताऊंगा बड़े ग्रुप बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, वो बिल्कुल आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और डिविएट करने के लिए काफी हैं। लेकिन स्मॉल ग्रुप 2-3 लोगों को आप बनाएं अपने आप को टेस्ट करने के लिए, उनके साथ बातचीत अगर आप करेंगे, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मिरर एक्सरसाइजेस भी आप रेकमेंड करते हैं? ऐसा करना चाहिए ट्राई? करते हैं बहुत सारे लोग, जो जिनको शायद कोई अवेलेबल नहीं है या जो ज्यादा शाय हैं इनिशियल फेजेस में, अपने आप के साथ किसी भी तरह से आपको जो भी चीज अच्छी लगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक दिलचस्प बात जो मैंने आपको, हो सकता है 10-11 जब आपने क्लियर किया था तब की बात कर रही हूँ, तब आपने कही थी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें फीमेल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज देखने चाहिए, और जो फीमेल हैं वो उनको मेल कैंडिडेट, ऐसा क्यों? मैंने शायद उसका एक लॉजिक उन दिनों ये भी था कि आप अपने आप को ये भी असेस करें कि देखिए, जो बोर्ड आपके सामने बैठा है उनकी वेरीड एक्सपीरियंसेस हैं, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड से आए हुए कैंडिडेट्स को देखते हैं कि उनका आर्टिकुलेट, क्या वो आइडियाज कैसे कम्युनिकेट कर पाए। मेरी जनरली एक्सपीरियंस जिंदगी में रही है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है। कम से कम JNK से जो बच्चे हमने देखे, वहां पे हमने देखे कि जो बच्चियां होती हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है। आई डोंट नो उसका रीजन क्या है, वो एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। मैंने इसलिए कहा कि आप देखिए वो कैसे बात कर पाते हैं। इट्स वन ऑफ द वेज कि शायद मेल्स कुछ फीमेल्स से सीख सकें। इट्स अ वेरी फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग, आई थिंक। ओके, सो वी कैन नो दैट। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आपने लैंग्वेज का जिक्र यहाँ पे किया, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, कई बार ये होता है कि
इंटरव्यू में कई स्टूडेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं शायद कुछ कम दिखूंगा या कम मेरा इंप्रेशन जो है वो क्रिएट होगा। ऐसा होता है क्या? देखिए, रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने 5 प्रंत के बारे में 5 प्रंत उन्होंने बताए। तो उसमें ये भी था कि डीकॉलोनाइजेशन हमें करनी है। काफ़ी सारी दुनिया की इकोनॉमीज़ हैं, बड़ी सुपर पावर इकोनॉमीज़, जो लोकल लैंग्वेजेस है, जो उनकी एक एक लैंग्वेज होती है उस पर बात करते हैं। अगर आप यूरोप चले जाएं, रशिया चले जाएं, लैटिन अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे इंग्लिश का उतना कल्चर नहीं है। इवन चाइना आप चले जाएं, तो ये जो कॉलोनियल ये हमें शायद जो रहा है एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि जो इंग्लिश बोलेगा कि शायद वही। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए जी, लैंग्वेज कोई मेजर नहीं है आपकी काबिलियत का, और शायद ये बात अब हमारे देश में काफ़ी चली आ रही है कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं और आपके पास नॉलेज है तो लैंग्वेज का इंग्लिश बोल पाने से, तो जिन बच्चों को भी ये प्रॉब्लम है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में कम से कम सम ऑफ द बेस्ट माइंड्स जिनसे मैं मिला हूँ वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत उनसे सीखा है। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं समझा कि इंग्लिश होने की वजह से या इंग्लिश अच्छा बोलने की वजह से मे बी आपको कहीं कहीं एडवांटेज मिल भी जाता होगा अगर आप उस ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन कम से कम हमारे देश में मुझे लगता है हिंदी बोलने में अपने आप को गर्व होना चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चों को होना चाहिए इसमें। लेकिन ये मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी परसेप्शन ना सिर्फ यहाँ लेकिन काफी जगह परसेप्शन बन जाती है, नॉट जस्ट यूपीएससी, लेकिन एक आम परसेप्शन है कि जिसको इंग्लिश बोलनी अच्छी आती है उसका इंप्रेशन जो है वो ज्यादा अच्छा टाइम लगेगा। वही जो हमने कहा कि डीकॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड होने की जरूरत है कि हम जो अपनी जो हमारी कल्चरल चीजें हैं उनमें प्राउड फील करने में थोड़ा हमें वक्त लगेगा। बहुत हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक हमें बोला गया है कि नहीं, जो एंग्लिसाइज्ड इंडियन है वही बेटर इंडियन है। ये मकौले की जो माइंडसेट थी या फिलॉसफी थी, हम उसी एजुकेशन के प्रोडक्ट्स हैं। कुछ वक्त लगेगा हमें उन चीजों पे प्राउड फील करने में जो हमारी अपनी है। इंग्लिश भी अपना है, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ, जो जिस तरह से जीना चाहता है उसको उस तरह का राइट होना चाहिए और उसको प्राउड फील करने का मौका मिलना चाहिए। हम तो इस वक्त बहुत प्राउड हैं क्योंकि हम एकदम कर्तव्य पथ पर आज अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हैं। हम कर रहे हैं जी वो भी हिंदी में। ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, ये जो जैसे इस रोड की भी आप, दिस इज जस्ट एन इंटरल्यूड के, ये भी एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि डीकॉलोनाइजेशन या हमारे जहनों से जो सर्विट्यूड या गुलामी है उसके उस इम्प्रेशन को निकालना कितना ज़रूरी है। हमें अच्छा नहीं लगने लगता अपना आप, हमें लगता है जो दूसरे हमें कहेंगे हम उस तरह से बनना चाहते हैं। वो चाहे आप जिंदगी में किसी भी चीज़ पे चले जाएं, तो एज नेशंस ऑल्सो हमें बोला जाता है नहीं, यू आर एन इन्फीरियर काइंड ऑफ अ कल्चर बिकॉज हम सुपीरियर हैं। तो मैं कोई इस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि वेस्टर्न ईस्टर्न ये वो, बट ये बात ज़रूरी है कि हम हर चीज़ पे प्राउड करें जो हमने इनहेरिट किया हुआ है। और इंग्लिश, हिंदी इज सच ए ब्यूटीफुल लैंग्वेज। बाकी सारी लैंग्वेजेस हमारी जो इंडिया की देश की लैंग्वेजेस हैं, ऑल ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस। आप जिस लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट है उसमें बिल्कुल आप एक्सेस कर सकते हैं और आप एक्सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक यूपीएससी इंटरव्यू को लेकर जैसे मैंने कहा चर्चा काफ़ी रहती है। इसी चर्चा में बड़े वायरल से सवाल पूछे जाते हैं और वो बड़े अजीबोगरीब तरंगे से सवाल होते हैं। हालांकि काफ़ी बार मैंने सुना है ये ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये सिर्फ मिसकंसेप्शन है। ये पहले जमाने में होता था कि आप चलेंगे बोर्ड में तो वहां पूछा जाएगा आप जितनी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आए तो कितनी सारी, क्या काउंट था उन सीढ़ियों का, आपकी शर्ट के कितने बटन हैं एंड ऑल दैट। मुझे लगता है वो ज्यादा अम्यूजमेंट है, वो बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए कि देखिए यूपीएससी में एक ऑरा क्रिएट किया जाता है ना। आपने बहुत सर्वेज देखे होंगे कि वर्ल्ड्स नंबर 1 एग्जामिनेशन, तो आईएएस वाले कहते हैं आईएएस है, मेडिकल वाले कहते हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 एग्जामिनेशन एम्स है, वहां पे सबसे टफ चीजें पूछी जाती हैं। हर एग्जाम हर स्टेज पे आपके टफ होता है और मुझे नहीं लगता ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम मेरे तजुर्बे में। और जो जिन बच्चों से मैंने बात की है, मुझे तो ऐसा कुछ सुना है। आई थिंक दे आर वेरी रैशनल पीपल जो आपसे बिल्कुल लॉजिकल सवाल पूछते हैं। तो किस तरह के सवाल फिर पूछे जाते हैं कि आम तो हमें जो टॉपर्स के इंटरव्यूज आते हैं, बातचीत उनसे करते हैं तो पता लगता है कि ये पूछा गया। कई बार आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो भी टेस्ट करने के लिए बड़े आम से सवाल पूछ लिए जाते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले सिर्फ इतना ही कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो 2 बार आपको रिकॉल करना पड़ेगा और वो भी आपको भारी लगेगा। देखिए, कभी बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं या कॉमन सेंसिकल थिंग्स जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता है, तो वो जो हमारा अपने आप के साथ डायलॉग है वो बड़ा जरूरी है। तो कभी कभी डेफिनेटली ऐसे सवाल जिनके बारे में, जो आपने बहुत अच्छे से कहा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका देखने के लिए, वो पूछे जाते हैं, मगर वो आपको कोई हरासमेंट करने के लिए नहीं पूछे जाते हैं। आइडियली एक्सपेक्टेड है कि वो सवाल आपको पता हो।
हमें तो पता होना चाहिए हमें क्या अच्छा लगता है। यूजुअली हम जैसे कॉफी विद करण वाले सवाल है ना कि 3 चीजें बोलिए अगर आप करना चाहेंगे व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आपके अच्छे कौन से लोग लगते हैं, हमने कभी सोचा नहीं होता है, जबकि वो सवाल फंडामेंटल है, बहुत बेसिक सवाल है। तो मैं ये कह रहा था कि जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले सवाल है वो आपको मे बी माहौल बनाने के लिए पूछे जाते हैं, थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग के लिए, वो आपको परेशान करने के लिए नहीं पूछे जाते। आइडिया इज ओनली टू बिकम फ्रेंडली विद यू, ताकि आप बाकी सवालों के जवाब दें। उनमें कोई हरासमेंट क्या पर, बिकॉज देयर आर नो राइट एंड रॉन्ग आंसर्स टू देम। मैं आपको बताऊं, आप अपने बारे में बोलिए, आप जो भी बोले वो चला जाए, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा, आपने आइस ब्रेक करने की बात की। अब इंटरव्यू में कई स्टूडेंट्स हैं जो खुद ये गुस्ताखी कर देते हैं कि आइस ब्रेक हम ही कर दें। कोई गाना सुना के आ जाता है, किसी के लिए वो प्रेजेंस ऑफ माइंड का बड़ा अच्छा इंप्रेशन दे जाता है। अब ऐसा कोई गुस्ताखी, ऐसी कोई मुझे नहीं हिम्मत लगता करनी चाहिए? गुस्ताखी की बात है इसमें। देखिए, आपको जो कहा जाएगा, यू आर इन अ वेरी डिसिप्लिन, वेरी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्पेस में आप उस टाइम है, और वो जो लोग आपके सामने बैठे हैं, दे आर वेरी रिस्पेक्टेड पीपल। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, एंड दे आर ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर ऑल। अगर वो आपको ह्यूमर करने की कोशिश कर रहे हैं, दे वांट यू टू चीयर अप, मुझे लगता है उसमें यू शुड गो विद द मूड। अगर आपको लगेगा वहां सीरियसनेस है, स्ट्रिक्टनेस है, जैसे फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हो रही है देश की, सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्कस हो रही है, और आप यू स्पर्ट इनटू अ सॉन्ग, मुझे लगता है उसमें थोड़ा अजीब लगने लगता है। आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, वो आपको वो सिग्नल दे देंगे, आप अपॉर्चुनिटी ले लीजिए जो आपको कहना है। अच्छा, अब इंटरव्यू में, क्योंकि जैसे हमने कहा कि इंटरव्यू को लेकर बहुत सवाल आते हैं स्टूडेंट्स के, किस तरह की चीजें जो हैं आप याद रखें जब आप इंटरव्यू में आप जाएं? ऐसी 2-3 चीजें जो स्टूडेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। सवालों के जवाब तो आप उनको नहीं बता सकते जाके, लेकिन आप उनको ये जरूर बता सकते हैं कि उनका कंडक्ट कैसा रहना चाहिए, उन्हें किस तरह, आंसर नहीं आता तो कैसे जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस एक तो बड़ा जरूरी है, कि आप समझें कि आपको अपने आप में बिलीफ है कि मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा हूं, ये कोई मजाक नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ब्लफ नहीं कर सकते हैं? आपको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे इतने सवाल पूछे जाएंगे कि आपको पूरा मौका मिलेगा। 40-45 मिनट तक इंटरव्यू चलता है, जिसमें आपसे पूरा मौका दिया जाएगा आपको बात करने का। तो यू विल गेट फुल अपॉर्चुनिटी टू टॉक एज मच एज यू वांट टू टॉक। अब उसमें आप बीच में ब्लफ करना चाहिए, धोखा देना चाहिए, या झूठ बोलना चाहिए जस्ट टू मे बी इम्प्रेस द एग्जामिनर्स, इंटरव्यू पैनल, वो मुझे लगता है ठीक नहीं लगता है। आपको ऑनेस्टली और अपनी बैलेंस के साथ, एक तो ये है कि हमें जल्दबाजी होती है कि हम जवाब दे दें। मुझे खुद को ये प्रॉब्लम है कि मैं कभी जल्दबाजी करता हूँ, तो हमें सवाल सुनने के बजाय जवाब देने की जल्दी होती है। तो आई थिंक एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो एक चीज होनी चाहिए कि आप सवाल को सुनें और समझें। समझना ज्यादा जरूरी है जवाब देने के बजाय। अगर आप उस पर फोकस करेंगे, आप 1 मिनट ले लें, आप तब तक एक इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करें, उनके साथ बात करना स्टार्ट करें, और अपने थॉट्स को गैदर करके प्रॉपर्ली जवाब दे दें, फिर आपको ये परेशानी नहीं होगी। अच्छा, आपके कोई ऐसे किस्से हों जो इंटरव्यू के दौरान के या अपने यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान के, कि आपने सोचा हो कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था? मुझे लगता है यूपीएससी तैयारी के दौरान क्या हो रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था। ठीक है, तो मैं जुनूनी हो गया था। पागल नहीं हो जाता कोई, मुझे लगता था बस यही है, और मेरे को होड़ लगी थी पढ़ने की जितना। तो मुझे लगता था उन दिनों शायद मैंने अपने आप में चीजों को मुश्किल कर दिया था। आज मुझे रियलाइज होता है नहीं, उस बीच में भी मैं दोस्तों से भी मिल सकता था, मैं आई कुड हैव माय लाइट मोमेंट्स आल्सो, मैं चिल भी कर सकता था, पार्टी भी कर सकता था। शायद उन दिनों वो कुछ चीजें मैंने मिस करी। तो मैं रिलैक्स करने की जो सजेशन देता हूँ प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स को, कि आप इस एग्जाम को बिल्कुल कूल माइंड से ले लीजिए। परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। जो बाकी जिंदगी की चीजें हैं उनको भी आप एंजॉय करिए, और जितना टाइम आपको हो सके उतना दे दीजिए एग्जाम को भी। यू विल लेटर ऑन नॉट रिग्रेट कि आपने अच्छी चीजें और मिस की लाइफ में। जी, और अंत में 1-2 स्टूडेंट्स के सवाल हैं। हैंडराइटिंग को लेकर सवाल है कि भाई हैंडराइटिंग कितनी जरूरी है प्रेजेंटेशन? मुझे ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, और हैंडराइटिंग मैं सच बताऊं मतलब ओके डॉक्टर होने की वजह से हमें कोई हैंडराइटिंग, वैसे हमारी कोई ज्यादा इंस्पायरिंग हैंडराइटिंग नहीं होती है, बट स्टिल मुझे जो लगता है कि हैंडराइटिंग का डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो लेजिबल होना चाहिए। आप लिखें और वो कोई पढ़ ना पाए और उनको या एफर्ट लगाना पड़े पढ़ने में, तो उसमें आपकी सारी जो मेहनत है वो वेस्ट हो सकती है। थोड़ा बहुत साफ लिखना जरूरी है जी, हाँ, बड़ा जरूरी है।
अच्छा, इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर भी सवाल है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है अपना वो किस तरह से चूज किया जाए, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के आधार पर या आपको एक होलिस्टिक अप्रोच वहां दिखाकर? मुझे लगता है कि बहुत ही जरूरी है ये एक ऐसा कंफ्यूजन है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों में, जब तक वो मेंस भी लिखने जाते हैं, इंटरव्यू में भी जाते हैं, माइंड में उनको हमेशा ये बात रहती है शायद मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट सही से चूज नहीं किया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने इनिशियल रिसर्च नहीं किया होता प्रॉपर्ली। मेरी एक सजेशन है बच्चों से कि आप ऐसा करें, जब आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट देना होगा ना, आप 2-3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पहले शॉर्टलिस्ट करें। मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस लगता है मेरे को ठीक। उस पर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, एक एक किताब भी ला दें, रेफरेंस बुक तीनों की, उनका सिलेबस भी थोड़ा सा देख लें अगर आपने पढ़ा नहीं है उससे पहले, ठीक है ना। उनके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आपको ऑनलाइन पीडीएफ में मिले, थोड़ा रिसर्च करो, 10 दिन लग जाए इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में। जो आपको इन सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा सूटेबल लगे ना, उसको चूज करो। ये ना देखो कि हमें जी किसी ने ले लिया, फलानी टॉपर ने, उसने एग्जाम में बोला वहां अच्छे मार्क्स आते हैं तो मैंने लिया। आई थिंक अपनी कंफर्ट, अपना एप्टीट्यूड उस सब्जेक्ट के लिए देखना, और अगर आपका कोई प्रीवियस बैकग्राउंड है उस सब्जेक्ट में, आपने डिग्री की है उसमें, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपको एप्टीट्यूड है लिखने का उस सब्जेक्ट में। काफी सारे लोग कॉलम्स लिखना अच्छा लगता है उनको, वो पॉलिटिकली होते हैं कॉन्शियस, पॉलिटिक्स में जबरदस्त इंटरेस्ट लेते हैं, उनको उसी तरह से सब्जेक्ट लेना। किसी को लिटरेचर, शायरी का मन है, तो अपने आप को जान के आई थिंक आपको ये सब्जेक्ट्स चूज अच्छा, एक चीज और, डैफ कितना जरूरी है, क्योंकि वहां से आपसे काफी सवाल निकाल लिए जाते हैं इंटरव्यू में। कहाँ से? डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, जिसमें आप जो आपका तमाम डिटेल्स। हमारे टाइम उसको सप्लीमेंट्री शीट बोलते थे। तो वो आपको अपने आप को जानना बड़ा जरूरी है, जो आपने पहले ही कहा कि